हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 11 जो यूनिट है। कौन सा? यूनिट 4। ठीक है, 12th बायोलॉजी 12th क्लास का यूनिट 4, जिस यूनिट का नाम है बायो टेक्नोलॉजी। क्या नाम है? बायोटेक्नोलॉजी। हिंदी में कहते हैं जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी। ठीक है, ये तो यूनिट का नाम है। क्या नाम है यूनिट का? क्या नाम है यूनिट 4 का? बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी। अब जो बच्चे थोड़ा आगे पढ़ चुके हैं ऑफलाइन में, उसके बाद आप लोग सेंटर टेस्ट देने गए हैं या आपका छूट भी गया होगा, तो हम शुरू चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, यूनिट 4 का। और इसमें हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है चैप्टर 11। कौन है? चैप्टर 11। ठीक है, कौन है? चैप्टर 11। देखिए, चैप्टर 11 का नाम क्या है? नाम है बायोटेक्नोलॉजी। क्या नाम है? बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। क्या नाम है? प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी एक कैसे वहाँ पे अलग हो गया। जैव प्रौद्योगिकी क्या? सिद्धांत एवं प्रक्रम। सिद्धांत एवं प्रक्रम यानी प्रोसेस। कैसे कैसे हम लोग करेंगे, क्लियर है? अब देखिए, सबसे पहले ये तो कंसेप्ट लगाना है दिमाग में। पहले एकदम कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। लिखा हुआ ही है बायो। क्या लिखा हुआ है? बायो। और दूसरा क्या? टेक्नोलॉजी। बायो का मतलब आप लोग चैप्टर यूनिट सब का नाम लिख लिए ना? सब लोग सही से लिख लीजिए, उसके बाद हम समझा रहे हैं। देखिए, बायो मतलब लिविंग। बायो मतलब लिविंग। जो भी चीज़ें बनेंगे वो लिविंग से ही लिविंग के रूप में बनेंगे। ठीक है, लिविंग से नॉन लिविंग के रूप में बन सकते हैं, लेकिन बनेगा लिविंग से ही। और टेक्निक माने तकनीक। टेक्निक माने तकनीक। ठीक है, तकनीक। ठीक, तकनीक क्या है? तकनीक। किसका तकनीक? तो किसी भी लिविंग जीवों से ह्यूमन प्रोडक्ट्स का तैयार करना। क्या करना? ह्यूमन प्रोडक्ट्स को तैयार करना ही हमारा कहलाता है। क्या कहलाता है? बायोटेक्नोलॉजी। अब ये जो ह्यूमन प्रोडक्ट बन रहा है, यानी हम लोग जो जीवन क्रम में जो भी चीज़ें उपयोग करते हैं, जैसे दवाई, पेंटल सल्फा, मेवेंथ, एल्बेंडाजोन, कॉमिफ्लॉम, पेंटल सल्फा, जो भी दवाई है, ठीक है ना, बहुत सारे दवाई है। वैक्सीन्स है, कोरोना वैक्सीन्स ले लीजिए, ठीक है ना, BCG का टीका ले लीजिए। जो भी वैक्सीन्स हैं वो सारे के सारे बनते हैं वो किसके द्वारा? बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। किसके द्वारा बनता है? बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। क्लियर है? अब चलिए, बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम में अब क्या कह रहा है इसमें पढ़ने के लिए? पहला तो वर्ड कह रहा है प्रिंसिपल पढ़ने के लिए। प्रिंसिपल माने सिद्धांत। आखिर कौन कौन से ऐसे सिद्धांत हैं जिसके माध्यम से सजीव से क्या बनाया जा सकता है?
मानव उपयोगी पदार्थ बनाया जा सकता है, मानव उपयोगी उत्पाद प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। तो वो कौन से तकनीक है और वो किस तरीके से, किस सिद्धांत से वो बनाया जाएगा, तो वैसे सिद्धांत वाले तकनीक को हम लोग यहाँ क्या पढ़ेंगे, उसका प्रिंसिपल। ठीक है। और दूसरा है क्या, प्रोसेस, अर्थात प्रक्रम। प्रोसेस का मतलब किस किस स्टेप में और कैसे कैसे हम अगर किसी वैक्सीन्स को बना रहे हैं तो कैसे कैसे किस किस स्टेप में बना रहे हैं, या किसी के डीएनए खराब हो गया तो उसका डीएनए चेंज कैसे कर रहे हैं, उस चेंजिंग का क्या प्रोसेस है। पहले तो प्रिंसिपल, उसके बाद प्रोसेस, कैसा प्रोसेस है, किस तरह से उसका डीएनए में अगर एक जीन खराब हो गया तो दूसरा जीन प्रवेश कराया जा रहा है, किसके माध्यम से प्रवेश कराया जा रहा है, तो वो सारे चीज़ें हम लोग इसके बारे में इसके अंदर क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो अब आप लोग को पता होना चाहिए कि एक आप लोग जानते हैं कि इंजीनियर में पढ़ाई करते हैं बायोटेक। क्या पढ़ाई करते हैं, बायोटेक। ठीक है, क्या करते हैं, बायोटेक। क्लियर है। बीटेक जिसको कहते हैं वहाँ बीटेक, और बायोटेक अगर कह दिया तो ये समझ लीजिए ये बायोलॉजी का है, लेकिन बीटेक कह दिया तो बीटेक मतलब हो गया वो इंजीनियर वाला बीटेक, और यहाँ भी बीटेक हो गया, ये माइक्रोबायोलॉजी का ही ब्रांच है, बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है। और इसका भी ब्रांच बायोटेक्नोलॉजी कह सकते हैं, ये हाँ माइक्रोबायोलॉजी कह सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में जो है इसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी के अंदर सीधा और सिंपल फंडा ये है कि हम जो है किसी भी लिविंग पदार्थों से, चाहे वो लिविंग के रूप में सेल हो या लिविंग के रूप में कोई प्लांट सेल हो, कोई एंजाइम्स हो, एंजाइम्स तो बनाया जाएगा, तो किसी भी प्रकार का एनिमल सेल हो, प्लांट सेल हो, या और भी तरीके का लिविंग रूप से क्या होता है, ह्यूमन प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं। तो उन्हीं जो तैयार किए जाते हैं वो कैसे तैयार किए जाते हैं, उसका सिद्धांत और उसका प्रोसेस, प्रक्रिया कैसे कैसे हो रहा है, किस किस क्रम में हम लोग को ये चीज़ें प्राप्त हो रही है, उसके बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है। तो अब ऐसे कंडीशन में हम जो है इसको पूरा क्लियर करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, तो देखते हैं हम हेडिंग में। सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम क्या था, बायोटेक्नोलॉजी। क्या है, बायोटेक्नोलॉजी। यहीं से हेडिंग शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी। तो अभी तुरंत आप लोग को बताएं कि बायो का मतलब क्या, लिविंग। बायो का मतलब क्या, लिविंग। ठीक है, लिविंग में क्या क्या आ गया, लिविंग में अगर आप ले सकते हैं प्लांट सेल ले सकते हैं, प्लांट सेल, और भी ले सकते हैं एनिमल सेल, एनिमल सेल। ठीक है, क्या ले सकते हैं, एनिमल सेल, या और भी ले सकते हैं जैसे डीएनए। क्या ले सकते हैं, किसी का डीएनए। और इन सारे चीज़ों से क्या हम तैयार करते हैं, ह्यूमन प्रोडक्ट्स, ह्यूमन प्रोडक्ट। क्या तैयार करते हैं, ह्यूमन प्रोडक्ट। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्या, बायोटेक्नोलॉजी। क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। क्लियर है। बस सीधा और सिंपल भाषा में लिख देंगे कि जब किसी भी प्रकार के जीवित प्लांट सेल या एनिमल सेल या डीएनए, आरएनए, इन सब चीज़ों से मानव उपयोगी पदार्थ या मानव उपयोगी प्रोडक्ट या उत्पाद तैयार किए जाते हैं, तब उसको हम लोग कहते हैं क्या, बायोटेक्नोलॉजी। क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। और यहाँ टेक्नोलॉजी लिखा है तो आप डेफिनेशन में लिख सकते हैं, वह तकनीक जिसमें लिविंग सेल या जीवित कोशिका, प्लांट सेल, एनिमल सेल या डीएनए से क्या किया जाता है, मानव उपयोगी उत्पाद प्राप्त या मानव उपयोगी उत्पाद तैयार किए जाते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, बायोटेक्नोलॉजी। क्लियर कंसेप्ट है। आगे बढ़े। ठीक है, तो हम लोग सब अभी सिर्फ हम लोग समझे हैं क्या, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। किसके बारे में, बायोटेक्नोलॉजी। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, अब हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कि आखिर इसका प्रिंसिपल कितना है। प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी
जैव प्रौद्योगिकी के क्या सिद्धांत। देखिए हिंदी हम बोल दे रहे हैं, जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत। इसके सिद्धांत मुख्य रूप से मेनली दो प्रकार के हैं। पहला है केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, हिंदी में इंजीनियर तो जानते हैं इंजीनियरिंग, जो इंजीनियरिंग वही इंजीनियरिंग यहाँ भी। यहाँ बस यही है कि केमिकल्स के रूप में क्या किया जाता है, किसी भी चीज़ों को तैयार किया जाता है केमिकल्स के द्वारा। अब केमिकल्स भी कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो अभी आपको तुरंत बताए, लिविंग से। कोई भी लिविंग, बैक्टीरिया हो या वायरस हो, उन सबों से विभिन्न प्रकार के केमिकल्स तैयार किए जाते हैं और उस केमिकल्स के माध्यम से क्या किया जाता है, ह्यूमन प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। जैसे डिफरेंट टाइप्स के माइक्रोब्स ले लीजिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स, क्या माइक्रोब्स लाइक क्या ले लेंगे माइक्रोब्स में, जैसे बैक्टीरिया, क्या ले लेंगे, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, अब जैसे बैक्टीरिया से विभिन्न प्रकार के एसिड्स तैयार किए जाते हैं। पहले क्या तैयार किए जाते हैं, एसिड या एंजाइम, क्या तैयार किए जाते हैं, एसिड या एंजाइम, या इसको इनएक्टिव करके, क्या करके, इनएक्टिव करके तैयार किए जाते हैं क्या, मेडिसिन। ठीक है, क्या तैयार किए जाते हैं, मेडिसिन, ये आई है, क्लियर है। और अगर वायरस है तो वायरस जैसे अभी कोविड-19 वाला ले लीजिए, तो क्या निकलता है, कोरोना वायरस का वैक्सीन, क्या तैयार होता है, वैक्सीन। इससे भी वैक्सीन के रूप में इसमें भी वैक्सीन भी बनता है, क्या बनता है, वैक्सीन, इससे भी, ठीक है। और इससे भी वैक्सीन तैयार होते हैं, वैक्सीन। और इससे पेनिसिलिन भी तैयार होते हैं, पेनिसिलिन, ठीक है। विभिन्न प्रकार के पेनिसिलिन इससे भी तैयार होते हैं, बहुत तरह के बैक्टीरिया से, जैसे क्लोरामफेनिकोल, टेट्रासिलिन, एम्पिसिलिन, ये सब जितने भी पेनिसिलिन होते हैं वो इनसे भी तैयार होते हैं। लेकिन ज़्यादातर जितने भी पेनिसिलिन शब्द ही आ गया तो मतलब फंगस आ गया, ठीक है ना। तो इसीलिए ज़्यादातर पेनिसिलिन जो बनता है वो किससे बनता है, फंगस से, ठीक है। और वैक्सीन्स इससे भी बनते हैं, इससे भी बनते हैं, इससे भी बनते हैं, तीनों से वैक्सीन्स बन सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो वैक्सीन्स बनते हैं वो बैक्टीरिया से और दूसरा किससे, वायरस से। अब देखिए पहले किस में क्या है, लिविंग है, पहले क्या है, लिविंग, ठीक है। लिविंग क्या है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, लिविंग है। और लिविंग से बनाया क्या, केमिकल्स, क्या बनाया, केमिकल्स, ठीक है, क्या बनाया, केमिकल्स। और इस केमिकल्स से बनाया क्या, मेडिसिन, क्या बनाया, मेडिसिन। आई ह्यूमन प्रोडक्ट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ह्यूमन प्रोडक्ट्स लाइक एंटीबायोटिक्स भी बनता है, एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें जो बनते हैं इसी को हम लोग कहते हैं क्या, केमिकल इंजीनियरिंग, क्या कहते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग। क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर हो गया यहाँ तक। लैंग्वेज एकदम सिंपल सा लिखना है, जो समझाया वही कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु, वायरस, फंगस, इन सबों से क्या किए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के मानव उपयोगी उत्पाद जैसे आपका मेडिसिन, वैक्सीन, ये पेनिसिलिन, ये सब तैयार किए जाते हैं, एंजाइम्स, ये सब तैयार किए जाते हैं। तब उसी को हम लोग कहते हैं क्या, केमिकल इंजीनियरिंग, क्या कहते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग। क्लियर है। तो बायोटेक्नोलॉजी का पहला प्रिंसिपल क्या हो गया कि केमिकल्स के द्वारा विभिन्न प्रकार के मानव उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। अब दूसरा चलते हैं, अब केमिकल्स का यूज जहाँ नहीं होता है। अब जैसे अगर एगो मुर्गा बनाना है, हाइब्रिड मुर्गा, तो वहाँ क्या करेंगे, केमिकल्स को डाल करके और मुर्गा बना लेंगे, नहीं। जन्म होने के बाद ही केमिकल्स को डाल करके भले उसको हाइब्रिड बना सकते हैं। जैसे पोल्ट्री मुर्गा, इंजेक्शन दे दीजिए, वो पोल्ट्री के जल्दी से उसका वेट बढ़ेगा, मसल्स उसका जल्दी ग्रो करेगा, ठीक है।
वो होता है, वो इसी से केमिकल इंजीनियरिंग है। वो जो उसके अंदर केमिकल्स को डाला वो केमिकल इंजीनियरिंग से तैयार किया गया है। लेकिन उसको जो आर्टिफिशियल तरीके से हाइब्रिड बनाएगा मुर्गे को ही, जिससे तरह तरह के मुर्गे हाइब्रिड बनेंगे, वो जो इनिशियल मुर्गा या इनिशियल मुर्गी जो बनाया जाएगा हाइब्रिड, उसको बनाने के लिए क्या किया जाएगा, उसके डीएनए पर रिसर्च होता है। किस पर रिसर्च होता है हमारे देश के में? डीएनए पर। ठीक है, तो इसको आप क्लियर कर लिए, समझ गए सब लोग। तो इसको हम आगे की ओर चलते हैं। अब दूसरा इसमें लॉ है। दूसरा लॉ कौन सा है? दूसरा लॉ है, दूसरे लॉ को हम लोग कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्लियर कंसेप्ट है। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग शब्द ही आ गया। जेनेटिक मतलब डीएनए या तो आरएनए, लेकिन मोस्टली किसका होगा यूज? मोस्टली किसका यूज होगा? डीएनए का। किसका? डीएनए। सपोज दैट ये डीएनए है। क्या है ये? डीएनए। अब डीएनए में तरह तरह के नाइट्रोजन बेसेस पाए जाते हैं। ठीक है, डीएनए में तरह तरह के नाइट्रोजन बेसेस पाए जाते हैं। अब इसको अगर इसमें नाइट्रोजन बेसेस को क्या करना है, नाइट्रोजन बेसेस को एक नाइट्रोजन बेस को हटा करके दूसरे जगह इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाए, या एक नाइट्रोजन बेस को हटा करके कोई फॉरिगन नाइट्रोजन बेस को यहाँ पर क्या किया जाए, इनहेल कर दिया जाए, जो हाइब्रिड नाइट्रोजन बेस वाले हों, तो जो उसके कारण से इस डीएनए का स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, चेंजिंग आ जाएगा, और ये डीएनए बाद में हाइब्रिड बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? ये डीएनए बाद में हाइब्रिड बन जाएंगे। अब ऐसे हाइब्रिड डीएनए जो होंगे, ऐसे जो हाइब्रिड डीएनए होंगे, जिस जीवों के अंदर वो जीव ही हाइब्रिड होगा। क्या होगा? हाइब्रिड। तो ऐसे कंडीशन में इसको हम लोग कहते हैं क्या? जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या कहते हैं इसको? जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्लियर है? क्लियर कंसेप्ट है यहाँ तक। अब डिफरेंट टाइप्स के अगर डीएनए को, जैसे कोई अगर फिश ही ले लीजिए, अगर आजकल के क्या हो रहे हैं, फिश के डीएनए पर भी डिफरेंट टाइप्स के रिसर्चेज हो रहे हैं, क्योंकि जिसका मांग बढ़ रहा है तो उसका तो जानते हैं उस पर ज़्यादा रिसर्च होगा, क्योंकि पैसा ही सब कुछ बर्बाद करती है, पैसा ही आबाद करती है। तो पैसों की खातिर लोग जो है जल्द से जल्द सोच रहा है कि कम समय में मछली का प्रोडक्शन कैसे हो, जल्द से जल्द मछली ग्रोथ कैसे करे, कम वेटेड वाले जो फिशेस होते हैं वो ज़्यादा वेटेड कैसे हो जाए। तो ऐसे कंडीशन में उसके डीएनए पर भी रिसर्च होते रहता है। और ऐसे जो डीएनए का रिसर्च में क्या करते हैं कि इसके डीएनए का कोई भी नाइट्रोजन बेस, आप जानते हैं कि डीएनए के अंदर नाइट्रोजन बेस होते हैं जिसमें एडेनिन जुड़े रहते हैं, किससे? थायमिन से, और साइटोसिन जुड़े रहते हैं ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड किससे? ग्वानिन से, और एडेनिन जुड़ते हैं डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। आप जानते हैं हर एक डीएनए में ये दो एकदम एसेंशियल नाइट्रोजन बेसेस है। ठीक है, अगर आरएनए रहेगा तो यही थायमिन के जगह पर एक क्या आ जाता है? यूरासिल। अब ये ऐसे कंडीशन में यही जो नाइट्रोजन बेस आपको दिख रहा है, ये माइक्रो इंजेक्शन के माध्यम से या बायोलिस्टिक या जीन गन के माध्यम से इसको क्या किया जाता है? चेंज कर दिया जाता है। क्या किया जाता है? चेंज कर दिया जाता है एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही। ठीक है, या तो अगर इनिशियल कंडीशन से उस पर रिसर्च हो रहा है तो उसके डीएनए में पहले से ही चेंजिंग कर दिया जाता है। और चेंजिंग जैसे हो गया, इसका अगर एक भी नाइट्रोजन बेस चेंज हो गया तो इसका लक्षण ही चेंज हो जाएगा। अब इस लक्षण चेंज होने के बाद इस पर भी रिसर्च होगा कि अगर ये लक्षण चेंज होने के बाद बेहतर तरीके का प्रोडक्शन दे रहा है तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर बेहतर तरीके का प्रोडक्शन नहीं दे रहा तो फिर से पुनः रिसर्च किया जाएगा और नए से नए उत्पत्ति किए जाएंगे। ठीक है, अब जो ये नया डीएनए बनता है, इसमें जो एक जीन भी चेंज कर दिया, क्या कर दिया? एक डीएनए का एक नाइट्रोजन बेस भी जो चेंज कर दिया, इस कारण से जो नए डीएनए बने, क्या बने? नए डीएनए। ऐसे नए डीएनए को हम लोग कहते हैं आरडीएनए। क्या कहते हैं? आरडीएनए। और ये आरडीएनए मतलब क्या? रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यानी पुनः नया डीएनए जो बना उसको कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अर्थात सिंपल सा मेथड समझिए कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए का ही ये पूरा बायोटेक्नोलॉजी में यूज होगा। अगर आरडीएनए अगर ना हो तो बिना आरडीएनए का पूरा ये मेथड ही गलत हो जाएगा, इसीलिए इसमें आरडीएनए तैयार होना तय है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब दो प्रिंसिपल हम लोग पढ़ लिए, कौन कौन? केमिकल इंजीनियरिंग, और दूसरा क्या पढ़ लिए हम लोग? जेनेटिक इंजीनियरिंग।
ठीक है। अब जो है इसमें एक टर्म आ गया इसके आगे, क्या, आरडीएनए। क्या आ गया, आरडीएनए। आरडीएनए जो नया डीएनए बना उसी को आरडीएनए सिंपल भाषा में कहते हैं। लेकिन ये आरडीएनए बनता कैसे है, ये कैसे डीएनए का ट्रांसफर, एक जीन अलग चेंज हो गया, ये डीएनए है पूरा, अब ये इलोंगेट डीएनए है। अब इसमें कैसे चेंज हो जाता है, किस प्रोसेस से चेंज हो जाता है, तो प्रिंसिपल पढ़ लिए, तो आप पढ़ेंगे क्या, प्रोसेस, कि ये जेनेटिक इंजीनियरिंग या आरडीएनए टेक्नोलॉजी होता कैसे है। क्लियर कंसेप्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आपको इसका ये नहीं सोचिएगा कि सर इसका जितना भी लैंग्वेज है वो कैसे, तो वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए समझते चलते हैं आगे। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, तो नेक्स्ट हम लोग हेडिंग दे देंगे क्या, नेक्स्ट हेडिंग दे देंगे आरडीएनए टेक्नोलॉजी। आरडीएनए टेक्नोलॉजी, क्या हेडिंग देंगे, आरडीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। और इसी आरडीएनए टेक्नोलॉजी को दूसरे नाम से हम लोग कहते हैं, आर का पूरा नाम लिख देते हैं, बस वही है और कुछ नहीं है। इसको कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। क्लियर है। अब देखिए हिंदी में कहते हैं, सुन लीजिए हिंदी में बढ़िया से, पुनर्योगज। पुनर्योगज मैंने पुनः फिर से नया डीएनए बनना, उसी को कहते हैं पुनर्योगज। पुनर्योगज डीएनए तकनीक, क्या कहते हैं उसको, पुनर्योगज डीएनए तकनीक, ठीक है। अब ये जो पुनर्योगज डीएनए तकनीक है, अब ऐसे कंडीशन में इसका प्रोसेस पढ़ना होगा कि आखिर ये पुनर्योगज डीएनए बनता कैसे है। तो अभी हम आपको बताएं कि अगर हमको, हमारे घर में आम का पौधा है और उसमें एकदम छोटा छोटा आम हो रहा है, अब बगल वाले के घर में बड़ा बड़ा आम हो रहा है या बगल वाले के घर में, तो अब वहाँ चुराने के लिए नहीं चल जाएंगे, ठीक है ना। तो तकनीक सीख लीजिए, लेकिन तकनीक सीख लीजिएगा, इसका प्रयोग कर नहीं पाइएगा। इसका प्रयोग करने के लिए आपको लंबा समय लगेगा, उसके लिए रिसर्च होल्डर बनना पड़ेगा, पीएचडी रिसर्च होल्डर, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अब हमारा थ्योरी है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो पढ़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जितना भी हाइब्रिड अगर आम बनाना है या छोटा छोटा आम हो रहा है तो दूसरे का आम बड़ा बड़ा हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में उसके बड़े बड़े आम जो हो रहे हैं उनके डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसके डीएनए को लाया जाता है, ठीक है। अब सपोज दैट हम कोई डीएनए लाए जो हाइब्रिड डीएनए है, क्या है, हाइब्रिड डीएनए। आप किसी भी प्रकार का डीएनए समझ लीजिए, चाहे आप अगर फिश पर रिसर्च कर रहे हैं, अगर फिश को अगर हाई क्वालिटी एंड क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना चाहते हैं उसके मीट प्राप्ति के लिए, तो ऐसे कंडीशन में उसके डीएनए को ले लीजिए। क्या ले लीजिए, डीएनए को, ठीक है। अब ये उसके डीएनए को यदि ले लिए तो ये डीएनए क्या है, ये डीएनए है हमारा हाइब्रिड डीएनए, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, अभी हम लोग इस डीएनए को कहेंगे हम फॉरिगन डीएनए। कौन सा डीएनए कहेंगे, फॉरिगन डीएनए, ठीक है, फॉरिगन डीएनए। क्लियर कंसेप्ट है। कौन सा डीएनए है ये, फॉरिगन डीएनए। अब दूसरा डीएनए, कौन सा दूसरा डीएनए, जिस डीएनए को हाइब्रिड बनाना है, ये तो हम हाइब्रिड डीएनए ले लिए, लेकिन जिस डीएनए को हाइब्रिड बनाना है, ठीक है ना, उसके कैरेक्टर को चेंज करना है, छोटा छोटा हो रहा है यदि या कम वेटेड वाले फिश हो रहे हैं और उसको हाई लेवल या बड़े ज़्यादा वेट वाला, ज़्यादा वजन वाला मछली बनाना है, तो ऐसे कंडीशन में उसके डीएनए को भी एक्सट्रैक्ट करना होगा। तो उसके डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ये देखिए उसके डीएनए को क्या कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट के प्राप्त कर लिए। ऐसा डीएनए जो है, जिस डीएनए को बदलना है, तो वो डीएनए हमारा, अभी हम इलोंगेट डीएनए बनाए थे, ये गोलाकार बना दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इलोंगेट डीएनए भी बनाइएगा तो भी चलेगा, ये डीएनए भी बनाइएगा तो भी चलेगा। लेकिन ये डीएनए क्यों बना है, इसका रीजन है, ये डीएनए वेहिकल डीएनए हमारा, यानी वेक्टर डीएनए। इसको हम लोग नाम दे सकते हैं क्या, वेक्टर डीएनए। कौन सा डीएनए, वेक्टर डीएनए। या इसको दूसरे नाम से कह सकते हैं प्लाज्मिड। क्या कह सकते हैं, प्लाज्मिड, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर पाए जाने वाले फ्री लिविंग डीएनए को ही हम लोग कहते हैं क्या, स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले जीवाणु के अंदर, पाए जाने वाले जीवाणु के अंदर डीएनए को कहते हैं हम लोग क्या, प्लाज्मिड। डीएनए ही है लेकिन स्वतंत्र प्लाज्मिड, स्वतंत्र डीएनए है। तो ऐसे कंडीशन में हम ये वेक्टर डीएनए को प्राप्त कर लिए।
अब वेक्टर डीएनए और फॉरेगन डीएनए दो गो चीज़ तो हमको मिल गया हमारे देश के भविष्य, लेकिन अब करेंगे कैसे? अब इसके लिए हमको आगे की ओर चलना पड़ेगा। तो अब ऐसे कंडीशन में इसको इसके साथ जोड़ देंगे, मिला देंगे, क्या है, पानी और चीनी मिला देंगे? नहीं, तो ऐसे कंडीशन में ये नहीं होगा। तो इसके लिए विभिन्न प्रकार का प्रोसेसेस हैं। क्या प्रोसेस है? तो इसको भी और इसको भी, इन दोनों को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, किस एंजाइम द्वारा? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा, प्रतिबंधन एंजाइम, प्रतिबंधन एंजाइम, ठीक है, प्रतिबंधन एंजाइम, प्रतिबंधन मतलब बंधन को तोड़ देने वाला एंजाइम है ये। कि कौन सा बंधन? ये जो दो गो डीएनए स्ट्रैंड है, ये दोनों डीएनए स्ट्रैंड को ऐसे करके क्या करेगा? तोड़ देगा, ब्रेक कर देगा। जैसे बीच में ब्रेक करेगा, ये दोनों बीच में जैसे कैसे ब्रेक करेगा, तो देखिए कैसे ब्रेक करेगा। यहाँ पे हम लोग जैसे देखेंगे यदि, तो ब्रेक करने का होगा, ऐसे करके तोड़ देगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस तरह से डीएनए को तोड़ दिया। कैसे तोड़ दिया डीएनए को? अब डीएनए को जो तोड़ दिया, इसका नाइट्रोजन बेस अलग, इसका भी अलग, इसका भी अलग, इसका भी अलग, इसका भी अलग। अब अंदर से पहले तोड़ दिया, लेकिन अब अगर अंदर से तोड़ा तो ऐसे एंजाइम कहलाएगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। और उसके साथ साथ इसको वही तोड़ने से नहीं होगा, इसको तोड़ेगा ऐसे भी करके, इसको तोड़ेगा ऐसे भी करके, इस तरह से तरह तरह के खंड बना देंगे। क्या बना देते हैं? तरह तरह के खंड। क्लियर है? तरह तरह के खंड बना देते हैं। तो जैसे कट कर दिया, कैसे कट करेगा? तो इसको हम लोग लेके चलेंगे कैसे कट करता है। तो देखिए इसको जो है क्या करेगा, अभी तुरंत इसको लार्ज करके दिखाया, अभी क्या किया, पूरा ब्रेक कर दिया और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। कौन एंजाइम? प्रतिबंधन एंजाइम के द्वारा। अब इस तरह से जो है ये एंजाइम क्या हो गया हमारे देश के भविष्य, ये एंजाइम छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो गया, टूट गया इस तरह से। अभी तुरंत तोड़े थे आपको, ठीक है। जो फॉरेगन विदेशी डीएनए था, फॉरेगन डीएनए, बाहरी डीएनए, हिंदी में इसको लिख सकते हैं बाहरी डीएनए, ठीक है, बाहरी डीएनए। इस बाहरी डीएनए को छोटे छोटे खंडों में क्या किया, तोड़ दिया गया। अब ऐसे डीएनए को जो तोड़ दिए, तोड़ दिए, करेंगे क्या इस टूटे हुए डीएनए को? इस टूटे हुए डीएनए को इसके साथ जोड़ेंगे। तो लेकिन जोड़ेंगे कैसे? यहाँ तो सब पूरा जुड़ा हुआ है। तो जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि इसका प्रयोग इस पर भी होगा, इस पर भी और इस पर भी, दोनों पर एक्ट करेगा ये। अब इस पर जब एक्ट करेगा तो इसके एक स्पेसिफिक साइट, कहीं एक स्पेसिफिक, जहाँ पर अगर ये पूरा गोलाकार डीएनए है या इलोंगेट डीएनए है, तो ऐसे डीएनए में जहाँ पर नाइट्रोजन बेस क्या हो, GAAATTC हो, इसको कहते हैं हम लोग। ऐसे नाइट्रोजन बेसेस को अगर डीएनए में जहाँ पर इस तरह से नाइट्रोजन बेस मिले, उसको कहते हैं पैलिंड्रोमिक डीएनए। क्या कहते हैं? पैलिंड्रोमिक डीएनए। वहीं पर इसको क्या करेगा, कट कर देगा। वहीं पे क्या करेगा, इसको कट कर देगा, ठीक है। वहाँ पे क्या करेगा हमारे देश के विष, इसको कट कर देगा। अब जैसे कट करेगा तो कट करने के बाद होगा क्या, कट करने के बाद दिखेगा कैसा, तो ये देखिए, कट करने के बाद इस तरह का दिखेगा स्ट्रक्चर में। आप जो है एकदम बेहतरीन तरीके से इस तरह से आप देख सकते हैं। अब यहाँ कट गया। अब इतना सा कटा हुआ जो भाग है, कटा हुआ भाग और इसके कोई भी एक कटे हुए सेगमेंट्स को ला करके यहाँ पे क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, तो देखते चलिए आप लोग, हम फिगर ऊपर करते जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जोड़ देंगे इसके कोई भी एक सेगमेंट को लेकर के और इसके कोई एक सेगमेंट को लेकर के, ठीक है। पहले हम क्या किए, ध्यान से सुनिए, 2 डीएनए लिए, एक लिए फॉरेगन डीएनए, एक लिए वेक्टर डीएनए, वाहक डीएनए। हिंदी में इसको लिख सकते हैं वाहक डीएनए। कौन सा डीएनए लिख सकते हैं, वाहक डीएनए, यानी ढोने वाला डीएनए। कौन सा डीएनए, ढोने वाला डीएनए। क्लियर है। अब दोनों डीएनए को क्या किए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के माध्यम से कट कर दिए, काट दिए, अपने कट जाएगा, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इज ऑल्सो कॉल्ड एज सीजर एंजाइम, कैंची एंजाइम। कौन सा एंजाइम,
कैंची एंजाइम कहते हैं, कैंची काटने वाला, ठीक है, 2 प्रकार का होता है। आगे की ओर हम लोग इसको पूरा लार्ज यानी पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता क्या है, ठीक है। तो अभी सीधा और सिंपल शब्द में जानना है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है, एक प्रकार का कैंची एंजाइम। क्या है? कैंची। ये डीएनए को क्या करता है? काट देता है। अब कैंची एंजाइम काट तो दिया, अब काटने के बाद क्या करेगा? जोड़ना भी तो पड़ेगा, तभी तो नया डीएनए बनेगा। अब नया डीएनए बनाने के लिए, जोड़ने के लिए हम एक गोंद वाला एंजाइम का प्रयोग करेंगे, फेविक्विक एंजाइम। उस फेविक्विक एंजाइम का नाम है, डीएनए को जोड़ रहे हैं इसीलिए ऐसे सिंपल भाषा में नाम है लाइगेज एंजाइम, फेविक्विक एंजाइम, ठीक है। लेकिन डीएनए को जोड़ रहे हैं इसीलिए इसका नाम दे दिया डीएनए लाइगेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? डीएनए लाइगेज एंजाइम। अब जैसे डीएनए लाइगेज एंजाइम का यहाँ प्रयोग किए तो ये दोनों डीएनए आखिर खंडित डीएनए और इसका कोई एक सेगमेंट आकर के यहाँ पे क्या हो गया? जुड़ गया। अब जुड़ेगा तो जुड़ने के बाद आपको क्या करना होगा? जुड़ने के बाद जो है थोड़ा सा उसका स्ट्रक्चर जो है आपको दिखाना पड़ेगा। कैसा? अलग टाइप का, ठीक है। अब देखिए, अब जो जुड़ने का आप कोई भी कलर कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं? कोई भी कलर कर सकते हैं। कोई भी कलर हम जैसे दे दिए, सॉरी यहाँ तो ये कलर आएगा ही नहीं, तो हम कलर दे रहे हैं आपको, चलिए वाइट दे देते हैं। देखिए, अब आपको यहाँ पता भी चल जाएगा कि हम कहाँ पर नया डीएनए को क्या किए? जोड़े। अब ऐसे नए डीएनए को हम क्या कहेंगे? अब ऐसे नए डीएनए को हम कहेंगे क्या? आरडीएनए। क्या कहेंगे? आरडीएनए। जहाँ पर जो है नया डीएनए जुड़ करके, ये देखिए इसका, अभी ये डीएनए को जिस जीव में या जिस जीव में प्रवेश कराएंगे उस जीव का फिनोटाइप चेंज हो जाएगा, यानी बारी बनावट, स्ट्रक्चर सब कुछ चेंज हो जाएगा, उसका सारा कैरेक्टर चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? सारा कैरेक्टर चेंज हो जाएगा। तो अब ऐसे कंडीशन में ऐसे डीएनए तो इतना बड़ा प्रोसेस करेंगे। देखिए कितना बड़ा प्रोसेस है, कितना बड़ा प्रोसेस है। अब इतना बड़ा प्रोसेस करेंगे तब हमको एक डीएनए प्राप्त होगा। लेकिन अब इसी डीएनए को, यदि एक डीएनए अगर इतना बड़ा डीएनए किए तभी एक डीएनए प्राप्त हुआ, अब इस तरह का प्रक्रिया तो 100 बार हमको करना पड़ेगा तब 100 को डीएनए प्राप्त होगा। लेकिन साइंटिस्ट ने अच्छा सा दिमाग लगाया। क्या अच्छा सा दिमाग लगाया? कि इस आरडीएनए को कोई डिवाइडिंग सेल में इसको इंटर्ड करा दिया जाए, अंदर प्रवेश करा दिया जाए, तो जैसे जैसे सेल ग्रोथ करेगा, जैसे जैसे कोशिका विभाजन होगा, वैसे वैसे इसका भी विभाजन होगा और वैसे वैसे ये भी ग्रोथ करेगा। क्योंकि सेल डिवीजन मतलब सेल डिवीजन, ग्रोथ फेज, इंटरफेज सब हो जाएगा, सेल साइकिल में ही चला जाएगा। ये जब ये सेल साइकिल में जाएगा तो वो जैसे जैसे जीव विभाजित होकर के एक जीव से 2 जीव बनाएगा, तो ये भी तो 2 गो बनेगा, 2 से 4 गो जीव बनेगा तो ये भी बनेगा। तो इसीलिए इन्होंने क्या दिमाग लगाया कि इन्होंने, हम थोड़ा सा इधर लिख रहे हैं, ठीक है। आप जो है थोड़ा सा इसको क्या कीजिएगा, आप यानी नीचे ही बनाइएगा, हम इधर बना रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी छोटा कर चुके हैं हम, आप बेहतर से बना लीजिएगा। अब जो है इस डीएनए को प्रवेश करा दिया गया, किसमें प्रवेश करा दिया गया और किससे प्रवेश कराया गया? इसमें प्रवेश कराया गया इसको इकोलाई बैक्टीरिया में। किसमें प्रवेश कराया गया? इकोलाई बैक्टीरिया। इकोलाई बैक्टीरिया का फुल नाम होता है इस्चेरेसिया कोलाई। क्या नाम होता है? इस्चेरेसिया कोलाई। यह है बैक्टीरिया का सेल वाल, सेल मेम्ब्रेन इसमें, और ये है उसके अंदर का जीव द्रव, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म, और बीच में है जीनोफोर, क्योंकि बैक्टीरिया विदाउट न्यूक्लिएटेड होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, ठीक है। और इसको इंटर्ड कैसे किया? इसको इंटर्ड किया माइक्रो इंजेक्शन के माध्यम से। किसके माध्यम से? माइक्रो इंजेक्शन, सूक्ष्म प्रतिक्षेपण के माध्यम से, ठीक है। माइक्रो इंजेक्शन के माध्यम से इस आरडीएनए को प्रवेश करा दिया गया, किसमें? इकोलाई बैक्टीरिया में। किसमें प्रवेश करा दिया गया? हमारे देश के इकोलाई बैक्टीरिया में। अब जैसे ही इकोलाई बैक्टीरिया में प्रवेश कराया गया तो ये इकोलाई बैक्टीरिया सेल डिवीजन करता है। क्या करता है? सेल डिवीजन।
अब जैसे सेल डिवीजन करेगा तो एक बैक्टीरिया, एक इकोलाई बैक्टीरिया से कितना इकोलाई बैक्टीरिया बनाएगा? 2। एक इकोलाई बैक्टीरिया से कितना इकोलाई बैक्टीरिया बनाएगा? 2। क्लियर कंसेप्ट है। अब 2 से जानते हैं 2n मल्टीप्लिकेशन होता है, इसका मल्टीप्लिकेशन होता है। अब 2n होगा तो अब बताइए कि 2 से 1 से 2 बना, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। अब ऐसे कंडीशन में करोड़ों सेल बनेंगे। क्लियर है। अब जैसे 1 से 2 बना, इसी प्रकार पुनः ये भी फिर से 2 बनाएगा, ये भी 2 बनाएगा, तो 1 से कितना हो गया? 2, 2 से कितना? 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 64, 128, 256, इस तरह से करोड़ों सेल बन जाएगा सेकेंडों में। ठीक है ना। ये बहुत तीव्र गति से ग्रोथ करता है। अब जैसे ये अगर करोड़ों सेल बना तो करोड़ों आरडीएनए भी तो बनेगा। अब करोड़ों आरडीएनए तैयार हो गया मिनटों में, यानी घंटों का काम मिनटों में, ठीक है, या वर्षों का काम दिनों में हो गया या घंटों में हो गया। क्लियर है। ये हो गया यंग इकोलाई बैक्टीरिया, यंग इकोलाई बैक्टीरिया। क्लियर कंसेप्ट है। कौन सा हो गया? यंग इकोलाई बैक्टीरिया। तो ये हो गया मेरा पूरा आरडीएनए टेक्नोलॉजी। क्या हो गया? आरडीएनए टेक्नोलॉजी। क्लियर है। तो दिमाग में फिट करके रखना है कि इस विधि में विधि कैसे लिखना है, या आरडीएनए किसको कहते हैं। तो आरडीएनए किसको कहते हैं? जब कोई वाहक डीएनए में वांछित डीएनए को प्रवेश जोड़ करके नया डीएनए बनाया जाता है, तब उसको हम लोग कहते हैं क्या? आरडीएनए। अब इस आरडीएनए में कोई बाहरी डीएनए या फॉरेन डीएनए या किसी भी प्रकार का जो हम हाइब्रिड बनाना चाहते हैं उस तरह के डीएनए को लेते हैं और इसको वेक्टर डीएनए या प्लाज्मिड के साथ इसको क्या किए करते हैं? जोड़ते हैं। तो जोड़ने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले दोनों डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा, कैंची एंजाइम के द्वारा काट देते हैं। काटने के बाद उस कटे हुए स्थान पर प्लाज्मिड या वेक्टर डीएनए के कटे हुए स्थान पर फॉरेन डीएनए को खंडों को जोड़ दिया जाता है। जोड़ने के बाद जो आरडीएनए प्राप्त होता है, इस आरडीएनए को सूक्ष्म प्रतिक्षेपण द्वारा माइक्रो इंजेक्शन के माध्यम से इकोलाई बैक्टीरिया में प्रवेश करा दिया जाता है। और इकोलाई बैक्टीरिया में प्रवेश होने के बाद यह सेल डिवीजन करने के बाद क्या होता है? करोड़ों सेल बनाता है, जिससे हमको करोड़ों संख्या में क्या होता है? आरडीएनए प्राप्त हो जाता है। क्लियर कंसेप्ट है। तो चलिए, और लैंग्वेज आपको मिल जाएगा पीडीएफ के रूप में। ठीक है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। इतना सारा चीज़ क्या कीजिए, आप लोग कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए, पढ़ लीजिए अच्छे से। हम शुरू चैप्टर कर दिए, चैप्टर शुरू से ही पढ़ा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है आपका कि शुरू चैप्टर से ही पढ़ा रहे हैं। अगर पढ़ भी लिए हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छी बात है। जो नहीं पढ़े हैं उसके लिए तो और भी अच्छी बात है कि आप शुरू से ही पढ़ रहे हैं और शुरू से ही पढ़ाई होगा। ये पूरा चैप्टर ऑनलाइन पढ़ाएंगे। चैप्टर 11 कंप्लीट चैप्टर 11 ऑनलाइन ही मिलेगा, और ऑफलाइन तो मिल ही रहा है, जैसा ऑफलाइन मिल रहा है मिलते रहेगा। लेकिन चैप्टर 11 और 12 संभावित है कि 12 भी कुछ तक जो है ऑनलाइन में ही मिलेगा, लेकिन चैप्टर 11 अभी फ़िलहाल के लिए कंफर्म है कि वो ऑनलाइन में ही पूरा चैप्टर 11 पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है। तो और जब ऑफलाइन में आइएगा तो फिर थोड़ा संडे को रिवाइज क्लास रख करके इसको पूरा रिवीजन करा देंगे, ऑफलाइन में भी एक बार फिर से समझा के पूरा। ठीक है। तो आज इतना ही। थैंक यू एंड सी यू टू नेक्स्ट वीडियो।